आजाद बोल इंडिया के इस वीडियो की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर से करते हैं। यूरेनियम घटाने पर राजी हो गया है ईरान। दोस्तों, ईरान ने नरमी दिखाते हुए अमेरिका के साथ डील करने का इशारा दे ही दिया है और ये वो तुरुप का इक्का है जिससे इसराइल की बाजी पलटने जा रही है। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना 60% यूरेनियम डाइल्यूट करने की पेशकश दे डाली है और बदले में सभी सैंक्शंस यानी पाबंदियां हटाने की डिमांड रख दी है। अब गेंद ट्रंप के पाले में है और धड़कनें नेतन्याहू की बढ़ गई हैं। आइए सबसे बड़ी खबर को तफसील से समझ लेते हैं। इससे बड़ी खबर हो ही नहीं सकती इस वक्त, और आप समझ लीजिए कि दोनों विन विन सिचुएशन में। मैं आपको समझाऊंगा अमेरिका और ईरान दोनों इस डील के साथ कैसे जीतेंगे। दोस्तों, दुनिया जिस सिग्नल का इंतजार कर रही थी ना, वो आखिरकार तेहरान से आ ही गया। ईरान ने 9 फरवरी की शाम को पहली मर्तबा खुलकर कहा कि वो अपना एनरिच्ड यूरेनियम 60% तक डाइल्यूट करने को तैयार है और शर्त साफ है, अमेरिका को ईरान पर से सारी पाबंदियां हटानी होंगी। ये बयान किसी मामूली अफसर ने नहीं दिया, बल्कि खुद ईरान की एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ मोहम्मद इस्लामी ने दिया है। इसलिए इसे सीधा पॉलिटिकल मैसेज माना जा रहा है कि ईरान डील के दरवाजे को आधा खोल चुका है। याद रखिएगा, आज बहुत अहम मीटिंग हुई है ईरानी पार्लियामेंट में। तो जो ये प्रपोजल दिया गया है, इसका मतलब सीधा है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की स्पीड कम करने का इशारा दे रहा है और बदले में इकोनॉमिक राहत चाहता है। यूरेनियम को डाइल्यूट करने का मतलब ये है कि ईरान के पास 60% तक बहुत ज़्यादा एनरिच किया हुआ यूरेनियम पड़ा हुआ है, जो बम बनाने वाले लेवल के काफ़ी करीब माना जाता है। अगर ईरान इसे डाइल्यूट यानी पतला कर देता है तो वो यूरेनियम कम ताकतवर हो जाएगा और हथियार बनाने के काबिल नहीं रहेगा। इससे अमेरिका को यकीन आ जाएगा कि ये बम कुछ नहीं करेंगे। यानी बात ये चल रही है कि समझौते के तहत ईरान अपनी न्यूक्लियर ताकत को थोड़ा पीछे खींचने पर राजी हो सकता है। ईरान ने ये नरमी दिखाई है, ये लचक दिखाई है। दोस्तों, अगर ऐसा कोई फ्रेमवर्क बनता है तो आईएईए के इंस्पेक्टर्स की पहुंच फिर से मजबूत होगी। वहां ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर उनकी मॉनिटरिंग बढ़ेगी और अमेरिका को हर वक्त पता रहेगा कि ईरान बिजली के लिए एनरिचमेंट कर रहा है या हथियार की लाइन पार कर रहा है। यही वो अरेंजमेंट है जिसे अमेरिका सालों से चाहता रहा है और यही वजह है कि इस बयान को मुमकिना ब्रेक थ्रू की तरह देखा जा रहा है। यानी अगर डील इसी प्रपोजल पर हुई तो अमेरिका और ईरान दोनों को वो हासिल हो जाएगा जो वो चाहते थे। ईरान को पाबंदियां हटवानी थी, डोनाल्ड ट्रंप को ये चाहिए था कि ईरान न्यूक्लियर बम ना बनाए। आप मेहर न्यूज एजेंसी की खबर देख लीजिए, 9 फरवरी की शाम को आई है। दिलचस्प बात यह है कि मोहम्मद इस्लामी ने साथ साथ में ये भी याद दिलाया कि जून 2025 के हमलों के बाद आईएईए पर कुछ जिम्मेदारियां अभी भी पेंडिंग हैं और ईरान चाहता है कि एजेंसी न्यूट्रल रहकर काम करे, पक्षपात ना करे। यानी ईरान डील की बात कर रहा है लेकिन अपनी शिकायतों की फाइल भी बंद नहीं कर रहा। ईरान की कुछ साइट्स पर इंस्पेक्शन जारी है, यहां हमले नहीं हुए थे। कुछ विजिट आने वाले दिनों में तय हैं, मतलब बैक चैनल टेक्निकल काम पहले से कर रहा है। दोस्तों, बड़े फलक पर देखें, बड़ी तस्वीर में देखें तो ये नरमी साफ बताती है कि ईरान खुली जंग नहीं चाहता। वो अपनी न्यूक्लियर पोजीशन को बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि सैंक्शन का बोझ हल्का हो और इकोनॉमी को सांस मिल सके। अगर ये रास्ता आगे बढ़ता है तो वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स बदल सकती है, लेकिन इसराइल जैसे कुछ मुल्कों के लिए ये डील कड़वी भी साबित होगी, जो ईरान को अमेरिका के हाथों तबाह होते देखना चाहते थे, जो ये चाहते थे कि ईरान पर हमला जरूर हो। उन सब के लिए तो ये खबर धक्के से कम नहीं कि ईरान नरमी दिखा रहा है। साफ है दोस्तों, ईरान की पार्लियामेंट में आज बंद दरवाजों के पीछे जो मीटिंग हुई थी, वहां यही ऑप्शन तय हो रहा था और पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका इशारा भी दिया था कि डील हो सकती है, देख लीजिए। लेकिन ईरान की नरमी का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका अपनी खुराफात से बाज आ जाएगा। अब असली सवाल यही है, क्या अमेरिका पूरे सैंक्शन हटाने को तैयार होगा या फिर ये मौका भी पिछली बार की तरह हाथ से निकल जाएगा। याद रखिए कि ईरान आज तक इतना बड़ा ऑफर कभी पेश करने वाला मुल्क नहीं बना। मतलब जो ईरान ने आज ऑफर दिया है, इतना बड़ा ऑफर उसने कभी दिया ही नहीं था। इस ऑफर के पीछे ईरान की भी अपनी बहुत सी मजबूरियां हैं।
ताकतवर मान लीजिए, लेकिन ताकतवर भी मजबूर होते हैं। इकनॉमी से लेकर बगावत तक ने ईरान को अपना रवैया नरम करने पर मजबूर कर दिया है, और ये नरमी पूरी दुनिया के लिए राहत की सांस बन सकती है। अगर ईरान सलामत रहता है, ईरान के शहर तबाह होने से बचते हैं, ईरान एक जंग में फंसने से बचता है, ईरान की इकनॉमी को और डेंट लगने से बचता है, ईरान में सब खुशहाली आती है और जंग रुक जाती है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? एक डील ही सही। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ईरान ने कभी बम बनाने के लिए अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू ही नहीं किया था। ईरान शायद यही चाहता था कि सौदा हो, डील हो उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर। वो बिजली तो बनाना चाहता है, लेकिन बम की जगह डील करना चाहता था कि हम पर से पाबंदियां हटाओ तो हम कभी बम नहीं बनाएंगे। क्या वो दिन आ गया है? आप बताइएगा। अब एक और अहम खबर सुनिए। इसराइल एक बोर्ड से भी घबरा जाता है। तेहरान की दीवार पर एक बोर्ड लगा, वहां से मिसाइल का ऐलान निकला और इसराइल घबरा गया। दोस्तों, जब तक कोई डील नहीं हो जाती तब तक न जंग के बादल छटेंगे और ना ही धमकियां कम होगी। इसी रोशनी में इस खबर को देखें तो पाते हैं कि तेहरान के फिलिस्तीन चौक पर एक नया बिलबोर्ड सीधा सीधा इसराइल के दिल पर वार करता दिख रहा है। हिब्रू जुबान में लिखे इस बोर्ड पर खुली धमकी है कि जंग के पहले दिन तेल अवीव, हर्जलिया और बनी ब्राग पर मिसाइलों की बारिश होगी। इस्राएली मीडिया इसे सीधे ईरान के अटैक प्लान की तरह ले रहा है। 9 फरवरी को वो लिखता है, इस्राएली मीडिया, कि तेहरान में लगा एक बड़ा बोर्ड अचानक पूरे इलाके की सबसे गर्म खबर बन गया है। हिब्रू जुबान में लिखे इस बोर्ड पर खुली धमकी लिखी है कि जंग के पहले दिन तेल अवीव और उसके आसपास के शहरों पर मिसाइलों की बारिश होगी। नाम लेकर शहर लिखे गए हैं, यानी मैसेज छुपा हुआ नहीं है, सीधा भेजा गया है। और दिलचस्प टाइमिंग यह है कि उसी वक्त अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर मुद्दे पर बातचीत भी चल रही है। यानी एक तरफ डिप्लोमेटिक टेबल पर बात, दूसरी तरफ सड़क पर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। तेहरान एक साथ 2 तस्वीरें दिखा रहा है। बाहर दुनिया को वो दिखा रहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, और अपने सपोर्टर्स को वो दिखा रहा है कि उसकी ताकत भी पूरी तरह से बरसने को तैयार है। ईरान के टॉप लीडर बार बार ये लाइन दोहरा रहे हैं कि असली ताकत आवाम की यकजहती में है, एकजुटता में है, लेकिन ऐसे बोर्ड ये भी याद दिलाते हैं कि मिलिट्री कार्ड अभी मेज से हटाए नहीं गए हैं। सवाल ये नहीं है कि बोर्ड से जंग शुरू हो जाएगी, सवाल ये है कि ऐसे इशारों का मकसद क्या है? मोल भाव में, निगोसिएशन में प्रेशर को बढ़ाना, घरेलू आवाम को गर्म रखना, उनमें जोश भरे रहना, या इसराइल को यह मैसेज देना कि न्यूक्लियर डील हो या ना हो, डर का खेल दोनों तरफ चलता रहेगा। अगर तुम हमें धमकाओगे तो हम तुम्हें बताएंगे कि हम तुम्हें कैसे उड़ाएंगे। मिडिल ईस्ट की सियासत में कभी कभी दोस्तों एक बिल बोर्ड भी मिसाइल से कम असरदार नहीं होता। अब देखना यह है कि ये सिर्फ पोस्टर वॉर है या आने वाले दिनों की कोई बड़ी कहानी का ट्रेलर है। हेडलाइन तो आपने देखी ली होगी, फिर से मैं याद दिला दूं। ईरान में डाइल्यूट 60% एनरिच्ड यूरेनियम इफ ऑल सैंक्शंस लिफ्टेड। अगर सारे सैंक्शंस अमेरिका हटा लेता है, वेस्ट हटा लेता है, तो ईरान अपने जो एनरिच्ड हो चुका है ऑलरेडी यूरेनियम, उसे 60% तक डाइल्यूट कर देगा, ताकि वो उससे कभी बम ना बन सके और अमेरिका को कोई इससे डर ना रहे। इसराइल का प्रेसिडेंट हर्जोग ऑस्ट्रेलिया पहुंचा और सिडनी में उसे सैकड़ों लोगों ने, हजारों लोगों ने घेर लिया। खुद जेफ्रीड लिख रहा है, 1000 प्रोटेस्ट इसराइली प्रेसिडेंट हर्जोग्स विजिट इन सिडनी। ये सब प्रो फिलिस्तीन प्रोटेस्टर्स थे। जो इसराइल ने जुल्म किए हैं गजा पर और वेस्ट बैंक पर, उसे दुनिया ने नोट कर लिया है, और इसकी वजह से इनके लीडर्स जहां भी जाते हैं उन्हें लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ता है। फ़लस्तीन की बात आई है तो मैंने आपको सबसे पहले सुबह यह खबर दी थी कि वेस्ट बैंक को कब्जाने के लिए एक नया बिल मूव किया गया है और उस पर अमल भी शुरू कर दिया गया है। बहुत से और इलाके कब्जाए जाएंगे, नए सेटलमेंट्स बनाए जाएंगे। अब उस पर सऊदी अरब और अरब मुस्लिम स्टेट्स ने कंडेम किया है इसराइल को, जो वेस्ट बैंक का उसने फैसला लिया है। सऊदी अरब, दूसरे अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक सब ने जो है इसराइल पर लानत भेजी है और कहा है कि तुम वेस्ट बैंक को कब्जाने चले हो, तुम समझ नहीं रहे हो कि मसला क्या है।
یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. دیکھیے آج ہو سکتا ہے دوستو DVK کے یعنی ہمارا جو پرائم ٹائم ہمارا جو مین شو ہے دنیا بھر کی خبریں، ہم نے 3 شو اسٹیبلش کیے اور اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں کی وجہ سے وہ شاندار چل رہے ہیں 2 سال سے. اتنے شاندار کہ ملینز والے اور کچھ نئے چلغوزے بھی اسے فالو کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ DVK کے شو آج نہ آئے کیونکہ یہ ساری ہیپننگ خبریں آ گئیں اور کوئی ویڈیو آ سکتا ہے. تو آج کے لیے معذرت. سلامت رہیے، خوش رہیے.